अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मुकम्मल वॉच कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, आज मैं बात कर रही थी, मैं सोच रही थी, मैंने देखा कि रोटी ना देने पर एक भाई ने अपनी सगी बहन को, सगे भाई ने सगी बहन के सर पे गोली मार दी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये कयामत नहीं है तो और क्या है। देखिए व्यूअर्स, कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है और रिश्ते इतने सफेद हो गए हैं कि अल्लाह माफ करे। रोटी ना देने पर क्या कोई किसी को गोली मार देते हैं। और वैसे भी शायद ये भाई ये नहीं जानता कि रोटी देना जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपकी शादी हो जाती है तो वो आपकी बहन की जिम्मेदारी नहीं रहती, आपकी वालदा की भी जिम्मेदारी नहीं है। रोटी देने की जो जिम्मेदारी है ना भाई, वो माजरत के साथ आपकी बीवी की है, वो माजरत के साथ आपकी बीवी की है, ना कि आपकी सिस्टर की, आपकी बहन की, और वो भी बड़ी बहन की। क्यों जिम्मेदारी है उसकी? क्यों दे वो रोटी आपको जब उसने एक दफा बोले, दो दफा बोले, आप कह रहे हो ना कि आपको 2-3 दिन हो गए वैसे ही करी थी, वो क्यों दे रोटी? तुम्हारी बीवी क्यों नहीं दे तुम्हें रोटी? वो लेटी हुई है, वो आराम करिए, उसके आराम में खलल ना पड़े, बड़ी बात है। व्यूअर्स, ये चाहता था कि इसकी बीवी जो ये जनाब जी ब्याह के लाए हैं वो तो आराम से लेटी रहे। मेरी बहन जो खाना खा रही है वो अपना खाना छोड़ के, बाज़ औक़ात अगर तुम लोग खेतों में काम करके आए हो, तुम लोग काम करते हो, कि घर में जो औरतें होती है, आपकी बहनें, माएँ, बेटियां, बहन, वो क्या फारिग होती हैं? एक तुम काम करते हो, दूसरा तुम्हारी बीवियां काम करती हैं, तीसरा बंदा कोई काम नहीं करता। ये कहाँ का असूल है? ये हमने कहीं नहीं देखा। मेरी जब शादी हुई थी मैंने औरों का भी देखा है, वो अपने शौहर की जिम्मेदारियां खुद उठाते। क्या आप लोग व्यूअर्स नहीं अपने शौहरों का खुद कफाल मतलब करती, जिम्मेदारियां नहीं उठाती हैं आप? इस बंदे को तो 100 कोड़े इस बात में मारने चाहिए कि तूने अपनी बीवी को क्यों नहीं जगाया। ठीक है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करती, वो किसी की बहन है, किसी की वो भी बेटी है, वो भी औरत है, वो भी इंसान है, लेकिन अगर उसका तुम्हें एहसास है, तुम्हें उसका ख्याल है। हमारे इस्लाम में ये नहीं कहा, कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बीवी तुम्हारी आराम कर रही है तो बहन पे तशद्दुद करो, और तशद्दुद भी ऐसा कि उसकी जान ही ले लो। कहाँ लिखा है ये? ठीक है, तुम्हारी बीवी आराम कर रही थी तो तुम आराम नहीं कर सकते थे, तुम 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते थे, तुम खेतों में काम करके आए हो, किसके लिए? बहन पे एहसान किया, बीवी पे तो एहसान नहीं कर रहे तुमने उसको नहीं बोला, तुमने उसको नहीं बोला कि मुझे बीबी रोटी दो, मैं काम से आया हूँ। और जब तुम ड्यूटी से आ रहे हो, उसको पता है कि इस टाइम मेरा शौहर आ रहा है, वो क्यों सोई है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई रीजन है, कुछ है, तो फिर बात बनती है। और बहन को गोली मारने का तो हक तुम्हें किसने? थप्पड़ भी नहीं मार सकते तुम, इस बात पे से डांट भी नहीं सकते। इंसान नहीं हो? तुम्हें भूख लगी हुई थी तो क्या उसे नहीं लगी हुई थी? हो सकता है उसने कपड़े धोए हो, उसने सफाई की हो, कुछ भी हो, उससे भी भूख लग सकती है। हो सकता है उसने सुबह का खाना खाया है, नहीं खाया, नाश्ता किया है। बाज़ औक़ात इंसान को भूख नहीं लगती। ऐसा है व्यूअर्स के नहीं है सुबह सुबह। अब मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगती थी। बहुत से आप लोगों को भी सुबह सुबह भूख किसको लगती है? मेरा हाल में बहुत कम लोग हैं जिनको सुबह के टाइम भूख लगती है, अदरवाइज सभी 12-1-2 बजे ही खाना खाते हैं। ऐसा है व्यूअर्स के नहीं है। ये ऐसे जैसे सुबह सुबह का हाल जोत किया है तो उस पे एहसान कर दिया इसने। बीवी को कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी बीवी के हाथों पे मेहंदी लगी है, तुम्हारी बीवी के पांव पे मेहंदी लगी है, वो तुम्हें रोटी बना के नहीं सकती। इतनी भूख लगी थी तो उसको आवाज देते, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी तो आवाज देते। तुम्हें तो 100 कोड़े इसी बात पे मारने चाहिए कि तुम जब बीवी को नहीं जगा रहे, बहन को जगाने का। बहन तो इतनी बेवकूफ लाडली होती है, इतनी प्यार मोहब्बत वाली होती है कि तुम्हारी सोच भी नहीं है। तुम इतने जाहिल गवार शख्स हो, तुम्हें बहनों की अहमियत का अंदाजा नहीं है। तुमने चंद दिन पहले गन लेके अपने पास रख ली है, इसी वजह से रखी है ना कि अब उसने इनकार किया, मैं ऐसे ठोक दूंगा, यही वजह है। इसने यूं ही गन नहीं रखी। व्यूअर्स, आप लोग उसका जाके देखिएगा उनका, तो आपको पता चलेगा कि ये बकवास करे कि इसने चंद दिन पहले गन खरीदी है। इसने इसी नियत से खरीदी थी कि अब मेरी बहन ने इनकार किया तो मैं उसको गोली मार दूंगा। हद है भाई। तो मैं खुद अपनी बहन को तो कह नहीं रहे मुझे रोटी दो, सॉरी बीवी को, और बहन के पीछे पड़ के और ऐसे हाथ धोके। इतनी नफरत है तुम्हें बहन से? किस चीज की तुम्हें नफरत थी?
उसने क्या कसूर किया था तुम्हारा? इतने जल्लाद बन गए तुम, हैवानियत आ गई तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा, बड़ी बात है भाई। विवर जब बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं आप लोगों के घरों में, फिर बीवियां जो अच्छी बीवियां होती हैं, मैं कहती हूँ जब अपने शौहरों से प्यार करती है ना, वो शौहरों के बगैर खाना भी नहीं खाती। जब बीवियां अच्छी होती हैं वो शौहरों के बगैर खाना नहीं खाती, शौहर की आवाज पे उठ जाती है, उसकी आहट पे उठ जाती है। तुम्हारी बीवी सो रही थी, कैसी गाफिल वो औरत थी, तुम्हें पता नहीं चला कि उसे तुम्हारी क्या कदर है। तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारी मुझे लगता है कदर ही नहीं, फिक्र ही नहीं। विवर जब मेरी शादी हुई थी तो यकीन जाने मेरे मतलब जब जाहिद के आने का टाइम होता था ना, मेरे पैरों में बिल्लियां लग जाती थी। मैं कभी दीवार के इस तरफ होती थी, कभी दीवार की दूसरी तरफ भागी जाती थी। 6 बजे से मैं, क्योंकि उधर फैसलाबाद में जब तक तो जाहिद मतलब अपने भाइयों के साथ होते थे, फिर ये फैक्ट्री जाने लगे उधर फैसलाबाद में भी, तो हम लोग मतलब सेपरेट होते थे, ऊपर होते थे हम लोग। तो मैं ऊपर छत के क्या होता था, जैसे 6 बज गए 6:30 हो गए तो मैं दीवार की कभी इस तरफ भागती होती थी, कभी उस तरफ भागती होती थी कि जाहिद इस तरफ से ना आ जाए, जाहिद इस तरफ से ना आ जाए। ये बीवियों का होता है। और खाना खाना तो दूर की बात, मुझे प्यास भी नहीं लगती थी। यकीन करें मैं सारा दिन भूखी, मैं भी सारा दिन भूखी प्यासी रहती थी जाहिद के इंतजार में कि वो आएंगे। मैं दरवाजा खोलती थी, मैं भागी जाती थी, मैं दरवाजा खोलती थी, मैं उनको पानी देती थी, फिर मैं उनको बाज़ औक़ात मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी, बाज़ औक़ात बहुत तबीयत भी खराब होती थी। फिर हमारा यान हो गया तो मैंने फिर जाहिद से बोलना, मैंने कहना जाहिद मुझे भूख लग जाती है, इन्होंने कहना खा लिया करो। उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से मैं खाना खाती थी इनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। सोना तो बड़ी दूर की बात होती थी। मैं ये भी नहीं देखती थी मैं सारा दिन घरों के काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे भूख लगती नहीं थी। मैं कहती थी जाहिद आएंगे तो खाएंगे, जाहिद आएंगे तो मैं खाऊंगी। और तुम ऐसे इंसान हो कि तुमने अपनी बहन को गोली मार दी इस बात पे कि तुम्हारी बीवी सो रही थी, आफरीन है तुम पे। अब आगे भी वर्ष ये क्या होता है कि जाहिद को पता है अब मैं बीमार हो चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मेडिसिन खानी होती है। मैंने बाजुकात तो मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, मेडिसिन खाने की वजह से मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। तो मैं जाहिद कभी कभी हंसती होती हूँ कि जाहिद मैंने खाना खा लिया, तो वो आगे से मुस्कुरा देते, कहते चलो कोई बात नहीं। और तुमने अपनी बहन को, मुझे उस बहन की भी थोड़ी सी ना मुझे मतलब वो हुआ है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हें रोज वो कह रहा है 2-3 दिन हो गए व्यूअर्स, मैं ये भी नहीं कहती। देखिए व्यूअर्स, मैं ये भी नहीं कहती कि बहन अच्छा कर रही थी, हम ये नहीं कहते वो अच्छा कर रही थी, वो दुनिया में नहीं रही। ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा कर रही थी। व्यूअर्स मेरा भाई भी आता है ना, मेरे भाई यकीन करे आता है तो वो खाना नहीं खाता हमारे घर से। पानी भी मैं बड़ी मुश्किल से अपने भाई को पिलाती हूँ। मैं अपने भाई को पानी में बड़ी, भाई बैठो पानी पी लो, वो कहता नहीं मैंने नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं है। समझ आइए, भाइयों को इतना प्यार होता है अपनी बहनों से। मेरे भाई को पता है कि मेरी बहन जो है वो कैसे खाना मतलब करेगी ना, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे भूख ही नहीं है। मेरे भाई मेरे घर आते हैं तो यकीन करे पानी भी नहीं पीते मेरे भाई, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कसम से मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत पेन होती है। क्या है मेरा भाई आया, मैं बहुत दफा जाहिद से कहती हूँ जाहिद मेरा भाई आया था पानी नहीं पी के गया, मेरा भाई ऐसे ही चला गया, मेरे भाई पानी नहीं पी के गया, मेरे भाई ऐसे, वो इतनी धूप में आए थे जाहिद। ये होता है प्यार मोहब्बत, ये होता है एहसास। मुझे नहीं याद मेरे भाइयों ने कभी मुझे डांटा हो, मुझे नहीं याद, आज तक नहीं मुझे याद कि मेरे भाइयों ने कभी मुझे डांटा हो, मुझे उफ भी बोला हो मेरे भाइयों ने। भाई तो इतना प्यार करते हैं बहनों के, तुम कैसे भाइयों के जल्लाद बन गए? उसके इनकार करने पे उसको ने मतलब आपको बोला कि मैं रोटी नहीं दूंगी, बैठ जाओ ठहर के, क्या क्यामत आ जाती, तुम बैठ दफा हो जाते। बाजार से नहीं मिलती रोटी, मेहनत करते हो कमाते हो तो बाजार से भी तो रोटी मिलती है। इसको तो मैं कहती हूँ 100 कोड़े, तो हर बात पे इसको 100 कोड़े पड़ने चाहिए, इस बात पे भी इसे कोड़े पड़ने चाहिए कि हाँ तू बाजार से खा ले, इतनी बहुत पड़ी है, बीवी को जगा नहीं सकता, बहन ने तुम्हारा ठेका लिया है, उसकी जिम्मेदारी हो। नहीं भाई तुम बहन की जिम्मेदारी नहीं हो। वो बेचारी पता नहीं वो ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत, वो उससे खुद भूख लगी हुई थी। फिर वो इंसान कहते हैं ना कि जा अपनी बीवी को जगा, ये भी हो सकता है कि वो कहती है अपनी बीवी को तो जगा नहीं रहे, मुझ पे रोब झाड़ रहे हो, मैं तो अपनी रोटी पूरी करूंगी। और भी बस तो बस तफार देखे जब उसने वो निवाला मुंह में, उसके मुंह में निवाला था, जब इस जल्लाद ने अपनी बहन को गोली मारी ना तो उस बेचारी के मुंह के अंदर निवाला था। इसने जब उसको गोली मारी, पुलिस आई, वो बेचारी अंदर भी नहीं कर पाई, इसने उसको इतनी मोहलत भी नहीं दी कि वो जो निवाला खा रही है उसको अपने हल्के के अंदर ही ले जाए। कैसा जल्लादियत बन गया, फिरौन बन गया ये बंदा।
तौबा इस्तगफार, ऐसे फिरौनियत से अल्लाह ताला हर बच्चे को, बूढ़े को, जवान को बचाए, हर बहनों को महफूज रखे अल्लाह ताला, हर भाइयों को। भाई बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों से, व्यूअर्स बहुत प्यारे होते हैं, भाई बहनों को भी बहुत प्यारे होते हैं और बहनें भाइयों को बहुत प्यारी होती हैं, यकीन जाने बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब रिश्ते सफेद हो गए, इतने सफेद हो गए कि देखिए इसने गोली मार दी अपनी बहन को। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैंने कभी भी आज तक नहीं सोचा था कि क्या कोई भाई बहन को गोली भी मार देते हैं। हाँ, मैं जब दूसरे रोड पे जाती थी कहीं भी, मैं दूसरे बहन भाइयों को देखती थी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, तो मैं ऐसे सोचती रहती थी ना, मैं कहती थी हम भी बचपन में ऐसे ही साथ खेलते थे, हम भी बचपन में ऐसे। बचपन ही नहीं भूल पाता बंदा। और इसे कि बहन ने इसको शायद इसी साल या पिछले साल सालगिरह का गिफ्ट भी दिया, वो तो मैं भूल गई, शायद इस साल गिफ्ट दिया था या पिछले साल इसकी बहन ने इसको बर्थडे का गिफ्ट भी दिया था। या मैं एक और बात मुझे याद आ रही है व्यूअर्स, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बाज़ औक़ात देहातों में क्या होता है कि जब लड़का पैदा होता है ना, तो देहातों में ये रिवाज होता है कि उसे बेटी से ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसे बेटी को तो कुछ समझा ही नहीं जाता देहातों के अंदर, बेटी को तो कुछ मतलब उनकी अहमियत ही नहीं होती बेटियों की ना, उनको कुछ समझा ही नहीं जाता। तो बेटियों को ना मेरा ख्याल है कि देहाती के अंदर ना कोई इतनी खास अहमियत नहीं दी जाती, बेटियों को कुछ नहीं समझा जाता ना, बेटों को अफजल समझा जाता है। शायद इसके जल्लाद बनने का, शायद इसके अंदर इतनी फैरौनियत आने की एक रीजन ये भी हो कि इनके जो इर्द गिर्द इसने भी सुना हो कि बेटियां तो बोझ होती हैं, बेटियां तो ऐसे हैं, बेटियां तो वैसे हैं। ये भी चीज विलेज में बहुत ज्यादा होती है कि गांव में अनपढ़ लोगों में ये चीज बहुत होती है कि बेटों को बहुत अहमियत दे देते हैं और बेटियों बेचारियों को, हत्या के यकीन करें बेटियां इतना बोझ उठाती हैं, माँ बाप का इतना बोझ उठाती हैं, वो जिस चाहे मर्द से शादी कर देते हैं, वो सारी जिंदगी उसी मर्द के पल्ले बन जाती है, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेती है, खुद मट्टी में मिल जाती है, अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ती कि हमारे माँ बाप को कोई उफ भी ना करे, हमारे माँ बाप को कोई ओए भी ना कहे। बेटियां तो इतनी खूबसूरत है, अल्लाह की रहमत है बेटियां तो। जहाँ बेटे नेमत है, नेमत का हिसाब होगा कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने कहाँ खर्च किया, रहमत का तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। जैसे बारिश रहमत है ना, बरसती है इतनी बरसती है, ऐसी बेटियों के रूप में भी अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं हमारे घरों में, और हम लोग अपनी बेटियों को अहमियत नहीं देते। बेटियां तुम्हारी जिंदगी संवार देती हैं, अनपढ़ जाहिल भी बंदा हो ना तो बेटी उसको भी सहारा दे देती है, अपने माँ बाप का सहारा बनती है। बेटे दुत्कार देते हैं, बेटियां नहीं दुत्कारती अपने बूढ़े माँ बाप को। बेटियां घरों से निकाल देती हैं, बेटे जो होते हैं वो दौलत के अंधे होते हैं, बेटे जो होते हैं उनकी बीवियां उनको बरगला देती हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो अपने माँ बाप को अल्लाह माफ करे मरते दम तक नहीं छोड़ती। बेटियां तो ऐसी खूबसूरत, बेटे तो भूल भी जाते हैं, शादी के बाद बेटे भूल जाते हैं। एक बेटियां होती हैं जो माँ बाप को नहीं भूलती, एक बेटियां होती हैं जो हर रिश्ते को निभाती हैं, शोहर का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, वो हर माँ का रिश्ता, वो हर रूप को अपनाती है और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते निभाती है। तो क्या ऐसी बेटियों को ऐसे करना चाहिए? क्या उन्हें गोली मार देनी चाहिए? यही नाम है तुम्हारे यहाँ बेटियों के लिए? विवर्स, ये आदमी जीने के काबिल नहीं है, इसने आज बहन को मारा है। यकीन करें इसके अंदर इतनी पैरौनियत है, ये कल को इसकी बीवी को भी इससे खतरा होगा, इसके बूढ़े माँ बाप को भी, उनकी भी जानों का खतरा है। अगर इसके यहाँ बेटी हुई तो यकीन करें बेटी की जान को भी खतरा है। इसने एक खून किया है तो इसकी जिजा खत्म हो गई है। इसने उसको मार के चांद दिन की सजा काटेगा, रिहा हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये कहेगा कि लो एक खून किया है तो इतनी सी सजा मिली है। चंद लोग बोले हैं, ज्यादा चुप है। हम सबको एक आवाज बनना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए विवर्स, वरना ऐसे जुल्म बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक आ जाएंगे। हमारा बचना भी मुश्किल हो जाएगा ऐसे जालिम लोगों से। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला बचाए जालिमों से, अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि इस बंदे को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, इस बंदे को कानून यूं ही मत छोड़ दे। ये बंदा बहुत खतरनाक बंदा बन चुका है, इसके अंदर इतना जहर है कि इसने अपनी बहन को गोली मार दी एक रोटी ना देने पर। फिट्टे मुंह तुम्हारा, डूब के मरने का मुकाम है तुम्हारे अंदर कि क्या तुम्हें इतनी भूख लगी हुई थी, बहन ही खा गए। वो बहन पता नहीं कितने ख्वाब सजाए होंगे उसने अपनी आंखों में, तुमने उस बेचारी के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए, उसे मट्टी तले दबा दिया एक रोटी ना देने पर। हर बहन जो उस गांव में रहती होगी वो कितना खौफजदा होगी अपने बाप भाइयों से। तुम लोगों ने कभी ये सोचा जुल्म करने से पहले? एक जुल्म करते हैं तो 10 लोग डरते हैं, समझ आई है?
पता नहीं कितनी दहशत तुमने फैला दी होगी व्यूअर्स। इसको तो सब मिलके दुआ करें, सब इसके लिए खड़े हों, उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए जिसको इसको मारा है, ताकि कोई और बेटी इसकी नजर ना हो जाए, इसके हत्ते कोई और जिंदगी ना ये निकल जाए। ये बुका है, ये जानों का बुका बन गया हुआ है। अल्लाह गौरत करे इसको। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। और प्लीज जाते जाते मैं ये जरूर बोलूंगी कि मेरी वीडियो को प्लीज मुकम्मल वॉच किया करें। देखिए, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते थे, बंदा अगर 5 मिनट की भी देख लेना तो तब भी अगले बंदे का भला हो जाएगा। मैं जिसकी भी वीडियो देखती हूँ मैं मुकम्मल वॉच करती हूँ। आप लोग शायद मेरा टाइम वॉच ही नहीं आ रहा ना, मेरा टाइम। और जो सब्सक्राइबर, एक दफा अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, अनसब्सक्राइब मत किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं नहीं देख पाई, मुझे नहीं पता चला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा फोन ठीक नहीं है, बंद हो जाता है, तो प्लीज एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए हम लोगों को। ये नहीं करना चाहिए कि हाँ जी इसने, मैंने अनजान लोगों को भी सब्सक्राइब किया ना, यकीन करें कि मैंने आज तक उनको अनसब नहीं किया, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कर दिया सो कर दिया। क्या इस पे पैसे लगते हैं जो आप लोग अनसब कर देते हैं सब्सक्राइब करने के बाद? हो सकता है कोई कितनी उम्मीदों से, मैं कितनी मेहनत से, कितनी तकलीफ, और मैं बैठी आपसे बात कर रही हूँ, शायद मुझे कितनी पेन हो रही है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसको फिर मुझे करना पड़ता है, वो क्या कहते हैं, हम अपलोड करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है, फिर ये आप लोगों तक पहुंचती है, ऐसी तो नहीं पहुंच जाती। तो प्लीज यही सोच लिया करें कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत से बनाई है। और जिन लोगों ने अनसब करना होता है उनकी बराए मेहरबानी कि प्लीज हमारे चैनल पे ना आया करें। अनसब करना होता है तो मत आए चैनल पे। हम लोग, मैं मतलब हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अगर हम पसंद नहीं है तो पहले लाइक ही ना किया करें, पहले ना आया करें। और जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे देखते हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। अल्लाह हाफिज।